इसी के साथ साथ मैं अपनी पार्टी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। धन्यवाद। धन्यवाद बड़े भाई कैलाश पाल जी। अब कार्यक्रम को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं। अब आज के मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि जी का जिला कमेटी की ओर से बड़ा माला पहनाकर स्वागत। जो गर्भ मिला ये पदों से मिलाकर हो से शिकायत कौन करे। अरे तो चक्र मिला फूलों से मिला तो कांटों से शिकायत कौन करे। साथियों, जब हमारा नुकसान हुआ है, धोखा हुआ है, तो अपने ही बीच के लोगों ने हमें परेशान किया है। चाहे वो बीसी के लोग रहे हो, चाहे एससी के लोग रहे हो, और अपर कास्ट के लोगों की तो बात को छोड़ दी, उनका स्वभाव कुछ और होता है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर ये आरक्षण दिया, उनको व्यवस्था दिया कि जो भी जानवर को मारेगा उसकी उतनी सजा हो जाएगी। मेरे साथियों, तो बाबा साहब ने इतना अथक परिश्रम करके हम लोगों को जगाया, यहाँ तक लाया, और हम लोगों ने जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, मैं तो बड़े फख्र के साथ कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में दो ही बात चल रही है। एक चारी को बता देना, आपका उद्धार हो जाएगा साथियों। और कहकर के जब चले जाते थे, उनके थोड़ी देर बाद के बारे में साथियों हमें वो दिन याद आ गया। बाबा साहब जो 1928 में जब यहाँ सामन कमीशन को बुला करके और ये चाहते थे कि हमारे देश के पिछड़े लोगों को, पिछड़ी जात के लोगों को, ओबीसी के लोगों का आरक्षण मिल जाए। साथियों, इनको जगाना शुरू कर दिया तो यही गांधी एंड कंपनी के लोग, कांग्रेस के लोगों ने बहकाना शुरू कर दिया। मेरे साथ सभा के विधानसभा अध्यक्ष और सभी टीम के साथ कैलाश पाल जी, रूपचंद भारती जी, छोटेलाल पटेल जी विधानसभा अध्यक्ष, सभी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन वंदन करता हूं। बड़ी अच्छी दिया बाबा साहब ने, व्यवस्था तो बड़ी अच्छी दिया, लेकिन हमें कुछ करना चाहिए। कहते हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि संविधान अपने आप में बहुत अच्छा है, लेकिन इसको चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तभी संविधान अच्छा हो पाएगा, अन्यथा संविधान बेकार हो जाएगा। तो आज क्या हो रहा है साथियों, इसका अनुमान लगा लीजिए। सभी साथियों को पुष्पार्पण करने के लिए मंच पर भेजेंगे करके विधानसभा अध्यक्ष जी। महेंद्र भाई सीट पे आसन कराएं। महेंद्र भाई, सभी सम्मानित लोगों से कहिए अपनी अपनी सीट ग्रहण करें। महेंद्र भाई, हम सब मंच के माध्यम से आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। साथ ही प्रेम जी से निवेदन करना चाहूंगा कि संबोधन लिस्ट देने की कृपा करें। साथ में बड़े भाई यश जावेद जी का भी शुक्रिया करना चाहूंगा। दिनेश कौशोधन जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि वो भी बाबा साहब मानवा साहब को आए, चित्रों पर पुष्प अर्पित करें। साथ ही दक्षिणी तेजवाला जी से भी निवेदन करना चाहूंगा। स्वागत करें विशाल जुलूस का। आप सभी विधानसभा के आए जुलूस में
करता हूँ। साथ ही साथ इस भारत जैसे देश को संविधान देने वाले बोधिसत्व बाबा साहब परम पूज्य जी का जब उनके चरणों में श्रद्धापूर्वक अर्पित करता हूँ। साथ ही साथ भारत के राजनीति के गढ़ तक मानव शिवा काशी राम जी के चरणों में श्रद्धापूर्वक अर्पित करता हूँ। साथ ही साथ सामाजिक परम आदरणीय सम्मानित अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था और वो मध्य प्रदेश में इंदौर जिला है। इंदौर जिला से 25 किलोमीटर दूर मलेक्री छावनी है, महू मलेक्री छावनी है। उसी एक बैरक में बाबा साहब का जन्म हुआ था। मलेक्री छावनी में बाबा साहब के पिताजी रामजी राव सकपाल वहां पर सूबेदार थे, मलेक्री में सूबेदार थे। वहीं पे वो परिवार के साथ रहते थे। बाबा साहब का जन्म उसी बैरक में हुआ था। उस बैरक का पता बहुत बाद में लगाया जा सका। बहुत बाद में पता लगा जब बाबू जगजीवन राम रक्षा मंत्री थे, तब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों ने उनसे कहा कि सूबेदार रामजीराव सकपाल अपनी तैनाती के समय पर किस बैरक में रहते थे, उस बैरक का पता लगाया जाए, क्योंकि वो बैरक मामूली बैरक नहीं है। वो सिपाहियों सूबेदारों का आवास मात्र नहीं है, बल्कि वो हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जन्मभूमि है। बहुत कागज पत्र उल्टा पलटा गया, सैकड़ों साल पुराने दस्तावेज को निकाला गया, तब वो बैरक का पता लगा और आज वहां पर भव्य स्मारक बना है, जहां पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले, चाहने वाले उनके जन्मदिन के अवसर पर लाखों की संख्या में वहां पर पहुंचते हैं। और मानवर कांसीराम साहब भी हमेशा वहां पे कार्यक्रम करते रहते थे। तो ऐसे धर्म, ऐसे जन्मभूमि को मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। ऐसे माटी से निकल करके बाबा साहब आज पूरी दुनिया में छा गए। मेरे साथियों, वो जमाना था जब इस देश में समानता नहीं थी, इस देश में भाईचारा नहीं था, इस देश में जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत की भावना बड़े पैमाने पर थी और इस देश में शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। ऐसे परिस्थिति में जब अंग्रेजों का राज था, ऐसे समय पर थे, गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए थे, ऐसे समय पर बाबा साहब का जन्म हुआ। मेरे साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब पढ़ने लायक हुए, क्योंकि इनसे बड़े एक भाई थे आनंद राव, उनके बड़े भाई आनंद राव, उनका भी एडमिशन नहीं हुआ था। लेकिन जब बाबा साहब पढ़ने लायक बने, स्कूल जाने लायक हुए, तब उनके मन में लालसा जगी। उनके परिवार के लोगों ने, माता पिता के लोगों ने सोचा कि बच्चे का एडमिशन कराया जाए। स्कूल में गए तो मास्टर ने भगा दिया, कहा कि हम आपका एडमिशन नहीं कर सकते, क्योंकि इस देश में एक कानून है, स्त्री शूद्रौ नाधियताम शूद्राय मतिम ना ददात। स्त्रियों और शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को बुद्धि नहीं देनी चाहिए। तो ये कानून है, इस कानून के नाते से हम इनका एडमिशन नहीं लेंगे। लेकिन अंग्रेज बहुत चालाक होते थे, बहुत समझदार होते थे। अंग्रेजों के आदरणीय पिताजी रामजी राव जी ने अपने एक अंग्रेज अधिकारी से निवेदन किया कि मेरे दोनों बच्चे पढ़ने लायक हो गए हैं, लेकिन उनका एडमिशन
नहीं हो पा रहा। तो अंग्रेज के दबाव में तो एक दूसरे विद्यालय में एडमिशन हुआ, और एडमिशन भी हुआ शर्तों पर हुआ, शर्त के आधार पर एडमिशन हुआ। पहली शर्त थी कि स्कूल में अपने घर से टाट पट्टी लाएंगे, और स्कूल के तरफ से सभी बच्चों को टाट पट्टी बैठने का इंतजाम दिया जाता था। लेकिन इन दो बच्चों को अपने घर से टाट पट्टी लाने के लिए कहा गया, शर्त नंबर 1। शर्त नंबर 2 कि क्लास में सबसे पीछे बैठेंगे। अगर क्लास कमरे में जगह होगी तो अंदर बैठेंगे, नहीं तो पिछले दरवाजे के बाहर बैठेंगे। यह भी शर्त पिताजी ने स्वीकार कर लिया। तीसरी शर्त थी कि स्कूल में सभी बच्चे अपने अपने क्लास में जब बैठ जाएंगे, तब ये दोनों बच्चे सबसे बाद में जाएंगे अपने कमरे में, अपने क्लास में। चौथी शर्त थी कि स्कूल का जो पानी की टोटी है, ये अपने हाथ से नहीं छू सकते। इतनी शर्त अगर आज 5 साल के बच्चे के ऊपर लाद दिया जाए, बता दिया जाए, वो बच्चा पागल हो जाएगा, वो स्कूल नहीं जाएगा, छोड़ देगा। ऐसी पढ़ाई से कोई फायदा नहीं। लेकिन भीमराव जी में पढ़ने की लालसा थी, आनंदराव जी में पढ़ने की लालसा थी, स्कूल जाते थे, शर्त के अनुसार स्कूल गए। मेरे साथियों, कमरे के पीछे पिछले वाले दरवाजे के बाहर जहां से श्यामपट और मास्टर दिखाई नहीं पड़ते थे, वहां पर बाबा साहब बैठ करके पढ़े। उन्होंने नाश्ता किया, प्यास लगी, अगर नल का टोटी खुला है तो पानी पी गए, अगर बंद है, कोई टोटी नहीं खोला तो प्यासे रहना पड़ा था बाबा साहब। लेकिन मेरे साथियों, एक चमत्कार तब हुआ, क्लास में सबसे पीछे बैठने वाला बच्चा वार्षिक परीक्षा में जब रिजल्ट का चार्ट बना तो मास्टर मजबूर हो गया, बाबा साहब का नाम सबसे पहले लिखा, सबसे ऊपर लिखा, मजबूर हो गया। क्योंकि पूरे क्लास में उतना नंबर किसी बच्चे को मिला ही नहीं था। आप लोगों का स्वागत है, आप लोग भारी संख्या में